घंटा गया कितना वीडियो का? 2 जी घंटा। सर सुनते नहीं है बराबर है सर आपका। किसी भी, चाहे वो मोटापा हो, चाहे आपका शुगर हो, चाहे आपका ब्लड प्रेशर हो, चाहे अदर कोई भी डिजीज हो, आप इस चार्ट के माध्यम से बहुत सरल तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्तमान समय में लोगों की पसंद जो हो चुकी है वो स्पाइसी हो चुकी है, और स्पाइसी नहीं रहता तो लोग इतने रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाते। शायद ही कोई फैमिली हो जो शहरों में निवास करते हैं, शहरों में रहते हैं, वो सप्ताह के 1 दिन या 15 दिन पे जो है उन्हें बाहर का खाना चाहिए, चाहे वो पैक करा के घर में ला के खाए या बाहर जाके खा के। और जो बाहर के जो भी खाना आते हैं वो आपके स्पेशल जीभ के स्वाद के हिसाब से बनाया जाता है, आपके स्वास्थ्य के हिसाब से नहीं बनाया जाता है। आपको आपके स्वास्थ्य पे क्या नुकसान करेगा, क्या फायदा करेगा, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब यही है कि आपको जीभ को बहुत अच्छा लगना चाहिए। इस तरीके पे वो वर्क करते हैं और आप और हम इत्मीनान से जाके खाते हैं, अच्छे से खाते हैं, खाने में कोई कमी नहीं करता है। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं अपने स्पाइसी खाने। तो जब हम भी स्पाइसी का प्रयोग करेंगे, कितने लोगों को स्पाइसी खाना बहुत प्यारा लगता है? सर हमें लगता है। लाल हरी मिर्ची की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ हरी मिर्च की बात हम नहीं कर रहे हैं, लाल मिर्च की बात हम नहीं प्रयोग कर रहे हैं। स्पाइसी चटपटा। सर बस सर मुझे जैसे गोलगप्पे हैं, चाट पापड़ी है। मैसेज करिए मैडम, मैसेज करें आप लोग, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है। जितने लोगों को चटपटे खाने, क्योंकि आप तीखा खाने के लिए नहीं जाते हैं होटलों में, आप अपने जीभ की चटपटाहट के लिए जाते हैं। आपको जीभ का जो चटपटाहट है वो ठीक हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जिस किसी को चटपटा चीज बहुत पसंद होगा, सबसे पहले उसको क्या करेंगे, कड़वी खाना पसंद, कड़वी खाने को उसकी बढ़ा देंगे। कड़वी खाने में क्या आएगा, और आप करते हैं यही चीज, आप और हम इसी चीज को करते हैं। सुबह सुबह जब मोशन नहीं आता है तो क्या करते हैं आप और हम? चाय ले लेते हैं, गर्म पानी पीते हैं, चाय पीती हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, ताकि मोशन अच्छे से क्लीन हो जाए। वो चटपटा खाने के चलते हैं। और जिस दिन आपको लगे कि ये बकवास चीज है, तो आप आज ही जाइए, आप किसी होटल में खाना खा के आइए और सुबह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाइए, देखेंगे कि आपके मोशन में काफी दिक्कत आ रही है, मोशन क्लियर नहीं हो रहा है। आपको हो सकता है कि बाथरूम में जो 2 मिनट बैठते हैं, आपको जो है 20 मिनट बैठना पड़ेगा। ये कंडीशन डेवलप कर जाता है आपके स्पाइसी खाने। उसके बावजूद भी सुबह का जो खाना अन्य दिनों की अपेक्षा अगले दिन कम खाएंगे। यदि आप 3 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, और आप रात को किसी रेस्टोरेंट का खाना खा के आए हैं, तो अगले दिन आपका खाना का डोज घट जाएगा। ये जब आप चेक करेंगे तब मिलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा आपको। आप अपने आप को वॉच करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो ऐसे जो भी स्पाइसी खाना खाते हैं उन्हें तुरंत क्या करिए, बिटर टेस्ट का प्रयोग बढ़ा दीजिए। उन्हें कड़वी खाना, करेले की सब्जी हो गया, कोई जूस हो गया, पिलाना चालू कर दीजिए। हफ्ता 10 दिन पिएंगे, स्पाइसी खाना कम कर देंगे। हम छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी स्वाद को हम छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। आप 5 स्वाद का मजा लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है।
अति नहीं होना चाहिए केवल। ऐसा ना हो कि गोलगप्पे देखते ही और आपके रेस्टोरेंट देखते ही जीभ में पानी आ जाए, पाव भाजी देखते ही जीभ में पानी आ जाए, बड़ा पाव देखते ही जीभ में पानी आ जाए, समोसा देखते ही जीभ में पानी आ जाए, तो वहां के लिए आपको ये वर्क करेगा। करेला खाएं, करेले का जूस पिए, नीम के पत्ते को चबाएं 10 दिन 15 दिन, आप देखेंगे कि आपका स्पाइसी खाने का जो लेवल है एक का एक डंप मार जाएगा। अगले दिन से आपके सामने पड़ा रहेगा, आप नहीं खाएंगे, सामने पड़ा रहेगा नहीं खाएंगे। आप चाहे तो आजमा के देख लीजिएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। केवल आप अपने खाने से, जिस किसी को वेट लॉस करना है तो कोशिश यह करें कि रेड कलर के कपड़े का प्रयोग थोड़ा सा बढ़ा दें। रेड कलर के कपड़े का प्रयोग बढ़ा दें। कंडीशन क्या रहेगा? यदि वह स्पाइसी खाते हैं तो, यदि वह स्पाइसी खाते हैं तो रेड कलर के कपड़े का प्रयोग बढ़ाएंगे। किस जगह के रेड कलर के कपड़े के? तो आपके लोअर के जो आप कपड़े पहनते हैं उसका जो कलर का कपड़ा हो वो आप रेड कलर का अप्लाई करना चालू कर देंगे। जैसे जो पहलवान होते हैं, पहलवानों को स्पाइसी खाना पसंद नहीं होता है। कोई भी पहलवान है यदि आपके जानने वाले, उनको स्पाइसी खाना लेकर दीजिए, नहीं खाएंगे। और वो हमेशा लाल कलर का लंगोट पहनते हैं। वॉच कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, उनकी लाइफ हिस्ट्री को थोड़ा सा ढूंढ लीजिए, आपको परफेक्ट मिल जाएगा जो चीज हम लोग बोल रहे हैं। ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं, इस पे जो है रिसर्च किया हुआ है, बहुत सारे लोगों से पूछा गया है, डायग्नोज किया गया है, सटीकता मिला है, फिर जाके इस पर जो है आपको बता रहा हूं। सर आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि इनर वेयर पहनने चाहिए रेड कलर के, किडनी की प्रॉब्लम नहीं होती। यह आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर यदि स्टूल मोशन नहीं हो रहा है उसमें वर्क करेगा। बैक पेन हो रहा है, जिस किसी को कब्ज होता है उसको बैक पेन होता है। कोई है कब्ज के मरीज आप लोग के बैच में? 42 जनों में कोई है जिन्हें कब्ज की शिकायत रहती है? उन्हें स्पाइसी खाना पसंद है, उन्हें सफेद कलर का कपड़ा पसंद है, और घर की डाइनिंग, घर के पर्दे जो है ब्राउन कलर या फिर कॉफी कलर के पसंद है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सेम मेरे ऐसे ही है। सब कुछ ऐसे ही है, ब्राउन कर्टन है, व्हाइट कपड़े पहनती हूँ, और स्पाइसी खाना जैसे चटपटा मुझे पसंद है खाने को। रोज नहीं खाती बट ओकेजनली मैं। सिंपल डायग्नोस आपको मिल गया, आपका एलिमेंट मिल गया। आप जब भी मोटापे के शिकार होंगे, आपके नाभि से नीचे पेट लटक जाएगा, पेट बाहर निकल, ऐसे लोगों को कमर में दर्द होगा, हिप एरिया ज्यादा होगा, हिप एरिया पे ज्यादा फैट होगा। वो भी कहां तक होगा? तो केवल हाफ थाई, नी टू, अब थाई का मल्टी डिवाइड कर लीजिएगा, हाफ थाई तक एक्सेस वेट रहेगा, हाफ थाई तक ज्यादा वेट रहेगा, उसके बाद से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो स्पाइसी के साथ यदि खट्टा खाना पसंद करते हैं, स्पाइसी तो खाते ही खाते हैं और उसके साथ खट्टा भी खाना पसंद करते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? बाजू भी हैवी हो जाएगा, बाजू पे भी फैट आ जाएगा, और उनके पीठ के एरिया, जो आपके चेस्ट के जस्ट पीछे जो पीठ के एरिया है, यहाँ पे एक पट्टी नुमा जो है मोटा लेयर बन जाएगा फैट का, या फिर मसल्स के यहाँ पे जो है दोनों साइड में ये पूरे फैट के लेयर बन जाएंगे, मोटे दिखेंगे। यहाँ इसमें है लोग दोनों चीज, खट्टा भी खाते हैं और स्पाइसी भी बड़ी चाव से खाते हैं। सर पसंद तो पर खाते नहीं है सर। मैडम आप खाएं चाहे ना खाएं, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर का बदलाव उसी के हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि आपका इमोशन जो है उसके हिसाब से ट्रीट कर रहा है। आप नहीं ट्रीट करिए, लेकिन अंतर आत्मा आपका इमोशन जो है उसके हिसाब से ट्रीट करना शुरू कर दे आपके शरीर के साथ। मत खाइए फिर भी आपके बाजू मोटे होंगे, मत खाइए आपके हिप के एरिया पे ज्यादा फैट आएंगे, मत खाइए, आप छोड़ दीजिए,
फिर भी वजन बढ़ेंगे, इस एरिया पे फैट बढ़ेगा। अब आपको कितने माइक्रो लेवल से डायग्नोस सिखा रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कितना ले लीजिएगा, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। ऐसे लोगों को जिस किसी का स्पाइसी भी पसंद है और खट्टा भी पसंद है, यानी गोलगप्पा देखते ही जीभ से पानी आ जाए, ऐसे लोगों को इस एरिया पे फैट रहेगा। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? एक तो आप ट्रीटमेंट इनका जो करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की क्लींजिंग का करेंगे, और दूसरा जो ट्रीटमेंट करेंगे लीवर स्टिग्नेशन का करेंगे। या केवल लीवर स्टिग्नेशन से भी आप कर देंगे तो आपको लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगा। अब ऐसे लोगों को स्टूल परीक्षण भी बता देते हैं, इनका स्टूल कैसे होता है। ऐसे लोगों का जो स्टूल होगा वो थोड़ा सा हार्ड होगा और टुकड़े टुकड़े में कट कट के आएगा, एक बार में रेक्टम खाली नहीं होगा। आराम से बैठे रहेंगे, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, गाना गुनगुना रहे हैं, निकल जा निकल जा निकल जा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और टाइमिंग ज्यादा लगेगा। टाइम जो है स्टूल निकलने में, स्टूल होने में टाइमिंग ज्यादा लगेगा। यदि आप इन दोनों एलिमेंट को दुरुस्त कर देंगे, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। खाने में क्या चेंजिंग करेंगे आप? केवल एक चेंजिंग करना है, कड़वी चीजों का प्रयोग बढ़ा दीजिए। चाहे तो आप करेला जूस पीजिए, चाहे तो आप जामुन जूस पीजिए, चाहे तो आंवला जूस पीजिए, चाहे त्रिफला जूस पीजिए, केवल आप इसको ऐड कर दीजिए अपने खाने में। 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, फिर अपने वेट रिड्यूस होने में देखिए समय नहीं लगेगा, बहुत तेज गति से रिड्यूस होगा। सिम्टम ऐसे लोगों को क्या आएंगे, इन दोनों को खट्टा और स्पाइसी खाने वाले को, ऐसे लोगों को हार्ट से संबंधित समस्या आएगी, ऐसे लोगों को अस्थमा की संबंधित समस्या आएगी, ऐसे लोगों को चेस्ट पेन की समस्या आएगी, ऐसे लोगों को हार्ट बीट की समस्या आएगी। अब पेट देख लीजिए, डायग्नोस कर दीजिए, बस तो खाने का पूछ लीजिए कि भाई साहब कैसा खाना अच्छा लगता है, तो बता देंगे, उसके हिसाब से डायग्नोस कर दीजिए। कलर पूछ लीजिए। अब इसी के साथ आपको ग्रह का भी हम बता देते हैं, ग्रह कौन कौन से गड़बड़ है। शुक्र, सूर्य और गुरु। शुक्र, सूर्य, गुरु और एक ग्रह और हो सकता है, संभावना बनी रहती है, जरूरी नहीं, चंद्रमा। ये 4 ग्रह मिलके आपको मोटापे के आग में धकेल लेंगे। जाओ भैया, झेलते रहो। बहुत सिंपल डायग्नोस है कि नहीं है? सर हमारे लिए नहीं है सिंपल डायग्नोस। मैडम इतना सर ये हल्के से, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ है और कौन सा ग्रह किस स्थान में है, उससे भी होता है या वो और एडवांस है? जया जी आप क्लास नहीं ज्वाइन की, आपकी गलती है। आपको लिंक हम दिए हुए थे, वीडियो भेजे हुए थे, वीडियो देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो डिस्कस ओके ओके ओके। सब वीडियोस नहीं आए हैं सर, सारे वीडियो गए हैं, नहीं आए हैं, डाल देंगे। हमारे ग्रुप में नहीं आए हैं। वो डायरेक्ट हमारे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ग्रह का जो क्लास है, जो मेन चीजें छुपा के बाकी जो देने वाली चीजें हैं हम पब्लिक को दे चुके हैं। बाकी जो मेन नहीं देना है वो आपको प्राइवेट वीडियो है, हम दे देंगे। अब आ जाइए, यदि किसी को मोटापा है लेकिन उसे मीठा बहुत पसंद है, ऐसे लोगों का जो शरीर होगा लटका हुआ शरीर होगा, चिकना शरीर होगा, चमकदार शरीर होगा, ऐसे लगेगा कि यह इंसान जो है कोई बहुत अच्छा क्रीम पाउडर लगा के घर से बाहर, सब चमकेगा, स्किन भी चमकेंगे, चेहरा भी चमकेगा, पैर भी चमकेंगे, इस तरह के लक्षण पाए जाएंगे। यदि चमक है, फूला हुआ है, फुलफुला हुआ है, लटका हुआ है, गले का ये पार्ट लटक गया, बाजू लटक गया, थाई लटक गया, पेट लटक गया,
क्या होगा? वह आपके स्प्लीन से संबंधित होगा, उसके शरीर में कफ की वृद्धि होगी। यदि आपके शरीर में कफ की वृद्धि होगी तो आपके स्किन पे चमक होगी, स्किन जो है चमकेगा। कफ की जब वृद्धि होगी स्किन पे चमक होगी। अब आप देखिए इसके सिंपल एक और जनरली जो चीज आप डायग्नोस कर सकते हैं वहां से हम बताते हैं। आदमी काला है, गेहुआ कलर है, गोरा नहीं है, एकदम व्हाइट मिल्की व्हाइट नहीं है, उसका कलर जो है थोड़ा सा डाउन, ठीक है। अब आप क्या करिए, उसके किसी पार्ट पे स्वेलिंग को देख लीजिए, किसी भी पार्ट के स्वेलिंग को देख लीजिए, और जब आप स्वेलिंग को देखेंगे ना, चाहे वो काला ही है लेकिन वहां पे चमक मिलेगी। किसी के पैरों में स्वेलिंग है फिलहाल में? नहीं है? हम बता देते हैं कि इनके पैरों में स्वेलिंग है। सरोज जी अपने पैर को चेक करिए। सर मेरे पैर में है सर। चेक करिए चमक रही है कि नहीं चमक रही है। सुनीता जी आप अपने पैर को चेक करिए, नी के नीचे चेक करिए वहां की स्किन में चमक है कि नहीं है। सर मेरा जी आपका मेरे में नहीं है सर। चमक है, स्वेलिंग भी आपके पैर में अब नहीं है और चमक नहीं है सर। अभी भी है। चेक कैसे करना है ये भी जान लीजिए, आप सुने से तो नहीं होगा। आप अपने पैर को लीजिए और लेके ऐसे दबाइए, दबा के छोड़ दीजिए, छोड़ के मैक्सिमम 30 सेकंड से 60 सेकंड तक दबाइए, छोड़ दीजिए। यदि वहां पे डंप बन गया, ठीक है, और फिर उसको देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे चमक है कि नहीं, आपके पैरों में सूजन है कि नहीं। फोटो में नहीं दिखेगा मैडम, यहाँ पे नहीं भाई, आप घुटने से एड़ी के बीच में देखिए, फोटो में पता नहीं चलेगा। ये पैर में जो पॉइंट लगाई है गलत लगाई है, लोकेशन तो सही है लेकिन लाइट ब्लू कलर रहेगा। किसमें सर? आपके पैर में जो रिंग फिंगर में जो पॉइंट लगाई हैं आप वहाँ पे लाइट ब्लू कलर लगाएंगे, ग्रीन लगाएंगे। लाइट ब्लू ही है सर वो। लाइट ब्लू है, हमको लगा हाँ ऐसा दिख रहा है वो ग्रीन, लेकिन ब्लू है वो, लाइट ब्लू। लाइट ब्लू ही लगेगा वहाँ। चेक कर लीजिए आप लोग, मिला? सर डंप सर मैंने नहीं है। देखा नहीं मैडम ऐसे नहीं पता चलेगा ना, आप अपने हाथों से दबा के चेक कर सकती हैं स्वेलिंग है कि नहीं है, घुटना से लेके एड़ी के बीच में, पंजे पे नहीं। फलेरिया वाले पेशेंट को होता है ना वैसा? नहीं भाई फलेरिया के पेशेंट का वो तो होगा ही होगा। है सर, है सूजन है, स्वेलिंग है। सर मेरे पैर में नहीं है। आपके पैर में है? मेरे पैर में है सर। अम्मू जी आपके भी पैर में चेक कर लीजिए, आरती मैडम आपके भी पैर में चेक कर लीजिए, सर रश्मि देखा जी तो आपके भी नहीं पैर मालूम में, पड़ रहा है। माया मैडम आपके भी पैर में चेक कर लीजिए, गीता मैडम आपके भी पैर में चेक कर लीजिए। जिनका फेस हम देखे हैं मैं उसके चेक हिसाब की हूँ से नहीं मिला सर, आपके चेक पैर की में- हूँ नहीं है। घुटना के नीचे आप प्रेशर करिए, घुटना से लेके यहाँ से लेके आप यहाँ के बीच में आप प्रेशर करके चेक कर लीजिए, आपके पैर में है। क्या सर सोनू को भी बोले हो क्या? हाँ जी आपके भी पैर में है। सर मेरे को नहीं है। संध्या जी आपके भी पैर में है। सर मेरे में नहीं है। रत्ना देखिए रत्ना मैडम सर नहीं है 1000% है। सर मुझे तो समझ भाई समझाने के तो प्रेशर दिलवा रहे हैं, पड़ेगा कहाँ पे देना है। लोकेशन ये बताइए। आपका घुटना हुआ, ये आपका एंकल हुआ, अब इसके बीच में आप यहाँ पे जाइए, आप थोड़ा तेज दबाने के बाद मिल रहा है सर। आप यहाँ पे जाइए दबा के चेक करिए। हाँ सर थोड़ा यदि तेज दबाने के बाद swelling मिल होगा, रहा है। सिंपल जान लीजिए स्वेलिंग होगा
तो वो पके आम की तरह धस जाएगा, धीरे 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 उठेगा। और एक जनरल दबाने से भी दबता है। एक आदमी कहीं पे भी दबाए, आप यहाँ पे दबा के देखिए, जैसे दबा हुआ है ना, ये जब इसे हम छोड़े तो क्या हुआ, नॉर्मल हो गया, स्वेलिंग नहीं है यहाँ पे। यदि यहाँ पे स्वेलिंग रहता, जब हम यहाँ पे दबाएंगे तो जब छोड़ेंगे तो तुरंत उठेगा नहीं, थोड़ा सा वक्त लेगा, धीरे 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 उठेगा। है स्वेलिंग सर, मेरे पैर में है। मीठा जिस किसी को बहुत ज्यादा पसंद है उसको बंद कर दीजिए। उसको क्या खिलाना है? सर ऐसे हरी लोगों सब्जी। को नमकीन खाना खिलाइए। जिस किसी के शरीर में यह कंडीशन बनता है उसको बीपी लाखों में एक को हो, एक को जो है हाई हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम का बीपी लो होगा। खुली शरीर है, लटके हुए शरीर है, उसमें बीपी हाई होने के चांसेस कम होते हैं। लो के चांसेस जो है 100 में 99% होता है, 1% जो है किसी को नहीं होगा, लेकिन बीपी लो मिलेगा, हीमोग्लोबिन कम मिलेगा। दो कंडीशन अप्लाई होते हैं ऐसे लोग। डायग्नोज करते हैं तो देख लीजिएगा, आप किसी को भी पैथोलॉजिकल टेस्ट करा लीजिएगा, आपको वहां पे मिलता है। सही है सर। माया मैडम, आप प्रैक्टिस करती है ना? हाँ, मेरा बीपी लो है सर। आप अपने पे छोड़ दीजिए, आप मरीज को देखते हैं, आपके पास जो मरीज आते हैं उस पर स्टडी कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हाँ सर। सर जिसको लो मीठा के साथ मिलेगा, में मीठा के साथ में हीमोग्लोबिन जिसको कम मिलेगा, भी पसंद हो, शरीर में लटकन मिलेगी, बाजू लटके हुए, गाल लटके हुए, थाई लटके हुए, वहां पे जो है लूजनेस होगा, पेट लटके हुए, ऐसा उन्हें फील होगा कि शरीर जो है हमारे नीचे की तरफ जो है डाउन फ्लो कर रहा है। बीपी लो सर मीठा के मिलेंगे, साथ नमकीन भी पसंद हो, हीमोग्लोबिन कम मिलेंगे। ट्रीटमेंट क्या करिएगा? बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है इस टाइप के मोटापे का। स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी। अब आ जाइए वाटर टाइप का, पानी की तरह। पानी वाले जो होते हैं, इस टाइप के जो लोग होते हैं, गाल गोल रहेगा, फेस जो रहेगा गोल फेस रहेगा, सांवला कलर रहेगा, थुलथुला शरीर रहेगा, और इनके पैरों में स्वेलिंग मिलेगी, सूजन मिलेगा, स्पर्श जानिए सूजन मिलेगा। मोटापा हो गया तो इन्हें पैरों में सूजन मिलेगी। इनके यदि यह यंग हैं तो इनके मासिक धर्म में ब्लड की फ्लो कम होगी, यानी इनके जो मेंस्ट्रुएशन होंगे 1.5 दिन से 3 दिन के होंगे, ब्लीडिंग कम होगी। अब आ जाइए लीवर वाले। लीवर वाले में मोटापा होगा तो यहाँ पे पेट के एरिया हैवी हो जाएगा, तो इसका मटके के ट्रीटमेंट? समय। स्प्लीन यांग बोले ना मैडम। अब लीवर वाला यदि होगा तो खाने में इसे खट्टा पसंद है, खाने में इसे सर अभी आपने खट्टा पसंद है। वाटर का लिखा रहे थे ना सर? ओह सॉरी। वाटर वाले का जो ट्रीटमेंट देंगे हम लोग, वहां पे 2 प्रोटोकॉल को एक साथ दिया जाएगा, वो गैपिंग करते हुए। एक तो स्प्लीन यांग और दूसरा जो देंगे किडनी यांग, ये 2 प्रोटोकॉल मिलेंगे। एक सेकंड चेक भी कर लेते हैं, अभी लाइव आपको दिखा भी देते हैं, किसी के साथ ऐसा है तो। किसका फेस है?
सर कल आपको मैंने पिक्चर भेजी थी ना, वो मिल रहे हैं ऐसे सिम्टम्स, लेकिन उनका रंग तो गोरा है वैसे, पाँव में स्वेलिंग भी है उनके, पर सर एक ही पाँव में स्वेलिंग है। ये जो आप फोटो कल का एक आया है, ये इस टाइप का है, किडनी टाइप का। ये स्प्लीन और किडनी का। तो इनको सिंपल खाने के लिए ट्रीटमेंट क्या है देना मैडम। है? इनका जो ट्रीटमेंट आप दीजिएगा, स्प्लीन यांग से शुरुआत करिएगा, अब किडनी यांग, स्प्लीन यांग, किडनी यांग, इसी को जो है लगभग 45 दिन से 90 दिन घुमाइए, और फिर उसके बाद से ये बदल के आ जाएगा लिवर स्टिमुलेशन में। क्योंकि इनके जो ये दिख रहा है, ये एरिया हैवी दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक हैवी दिख रहा है। इसमें एसपी यांग सबसे मोस्ट है देना, उसके बाद से किडनी यांग, और तीसरा जो प्रोटोकॉल हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा लीवर स्टिग्नेशन। सर खाने क्या देना है ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को खाना जब देना है हमें, तो खाने में दिया जाएगा इन्हें अभी बात चल रही थी ना सलाद वाला मामला, तो इन्हें सलाद देना है तो कौन सा सलाद देना है? खीरा नहीं देना, वाटर वाला देना नहीं, वाटरमेलन नहीं देना। इन्हें प्याज खिलाइए, चुकंदर खिलाइए, और प्याज रेडिश, खिलाइए, चुकंदर खिलाइए, गाजर खिलाइए, और मूली कड़वी होती है, मूली खिलाइए, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज खिलाइए, लेकिन खीरा मत खिलाइए। सर खीरा मतलब कुकुम्बर, राइट? जी सर जी जी। खीरा, यस यस। सर खीरा से मुझे भी नुकसान होता है सर। मैडम सब एक्सेप्ट करेंगे, धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं आप। हेलो बस सर। वेट करिए। हेलो सर सर। जैसे बताते हैं ये ध्यान आ जाती है, ऐसे करने की बात नहीं है सर। ऐसे लोगों को जो भी इस टाइप का मोटापा है, वो खीरा की तरफ जो है, जो भी अदर जगह डाइट दिया जाता है, डाइट चार्ट बनाया जाता है, उसमें खीरा, उसमें सलाद खाओ, जो सलाद मिल जाए उसको खा जाओ। भैया ज्यादा सलाद का प्रयोग करने के कारण ही हमारा स्प्लीन डिफिशियंट होता है, तो वहां पे हम सलाद को बंद करते हैं। यहाँ पे जो हम प्याज खिला रहे हैं, यहाँ पे जो आपको चुकंदर खिला रहे हैं, यहाँ पे जो आपको हम गाजर खिला रहे हैं, इसकी आपको सब्जी खानी है, कच्चा नहीं खाना। नमक में सफेद नमक बंद करना, सबसे पहले सफेद नमक को बंद करना। सेंधा नमक। सर प्याज सेंधा की नमक सब्जी से गैस बनती है सर। तो हम लोग सेंधा नमक भी खाते हैं, टाटा का नहीं, हम तो खुर सर। सेंधा नमक आपको खाना है, सफेद नमक को बंद कर देना। सर प्याज से गैस बनती है सर। कोशिश करिए कि आपको यदि हिमालयन साल्ट मिल जाए, आप उसका प्रयोग करिए। कॉस्टली आता है, 140 रुपया या 110 रुपया ऐसे कुछ करके सर है। पिंक सॉल्ट जिसे बोलते हैं। जी हाँ, जी जी, पिंक हिमालयन सॉल्ट। पिंक सॉल्ट, आप उसका प्रयोग करिए। लाहौरी 110 नमक, रुपया का लाहौरी- होगा या 140 रुपया का, लाहौरी सर। नमक कहते हैं सर। हेलो सर। आप उसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बोलिए सुनीता जी। सर मैं बोल रही थी इसमें मूली में भी तो पानी होता है ना, ये नुकसान नहीं करेगा? नहीं, कड़वी होती है, कड़वी। मूली का पानी जो होता है ना, खीरे और आपके वाटरमेलन से कम होता है। और वैसे भी कड़वी होती है ना वो, इसमें कड़वी और कड़वा। 95% जो है पानी होता है। और सर प्याज से गैस बनती है तो सिर दुखता है सर। नहीं दुखेगा, खा के देखिए। अब पॉइंट बता रहा है, उसके बाद से खाइए प्याज। सर ये कच्चा खा लेना है या आप सब्जी बोल रहे हैं? सब्जी खानी है? सब्जी में सब्जी बना- खाए, प्याज तो कच्चा भी खा सकते हैं, बेटर रिजल्ट देगा। और गाजर वगैरह खा सकते हैं कच्चा?
देखिए इस टाइप का जिनका शरीर था ना, उन्हें आप कच्चा मत खिलाइए, उन्हें आप पका के खिलाइए। जी सर। उन्हें कुछ भी कच्चा मत खिलाइए। मतलब हाफ कुक्ड हो गया जैसे बोलते हैं, थोड़ा पका लिया। जी बॉयल उनको खिलाइए, जो उबली हुई सब्जी है, बिना नमक के, बिना तेल के, बिना मसाले के, वह सब्जी उनको खिलाना शुरू कर दीजिए। सर हो गया। बड़ी मजा आता है। हमारा वेट जब भी, हमें खुद अपना वेट गेन कर, जब गेन हो जाता है, 1 हफ्ता लगता है वेट को रिड्यूस करने में। नेचुरल है, वेट तो गेन करेगा करेगा। हेलो सर, जी पत्ता गोभी खा सकते हैं? आप पत्ता गोभी खा सकती है, ओके। तो सर ये लेकिन कच्चा नहीं खाएंगे आप, ध्यान रखिएगा, आपको उसे बॉयल करके ही खाना है। तो सर ये सुबह ही खाना है, खाने के साथ में 9 से। आप जब मर्जी हो तब खा लीजिए, आपको तो भूख ही नहीं लगती है टाइम पे, तो खाएंगे कहाँ से। मोटापे का सबसे बड़ा कारण है आपका टाइम पे खाना न खाना। खासकर देखिएगा कि जितनी महिलाएं हैं वो पुरुषों के अपेक्षा मोटापे में आगे हैं। पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं की संख्या मोटापे में ज्यादा है। कारण है कि इनके ऊपर पूरे परिवार का बोझ रहता है। बिल्कुल। यदि ये कामकाजी हैं तो घर का खाना भी बनाना है इन्हें, अपने ऑफिस को भी देखना है, अपने काम को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि इनके जो खाने का कंडीशन है वो बिगड़ जाता है। और जो खासकर जो इंडियन कल्चर हम लोगों का, यदि इत्तेफाकन किसी दिन रोटी घट गई तो ये बेचारे लोग भूखे सो जाते। नहीं सर, भूखे नहीं सोते। झूठ मत बोलिए। नहीं सर, नहीं, ये हमारे भी रियल घर बात में है, हमारी रियल माँ है, हमारी बहन है, रियल हमारी फैक्ट भाई, है हमको सर ही ये। पता है। अब भूख है 4 रोटी की, और इत्तेफाकन जो है 3 ही रोटी है। 1 रोटी की इच्छा कहाँ से पूर्ति करिएगा? सर कोई भूखे नहीं नहीं बनाता सोते, है। जितना रहता है उतना ही खा के सो जाते हैं। या हकीकत है, एक्सेप्ट करिए इस चीज नहीं को। सर, फिर दूध बिल्कुल लेते हैं नहीं ना सर, सर। रियल है, ठीक कह रियल रहे है, हैं जो आप सर, बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं एकदम। सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जमीन से जुड़िएगा मैडम तो एकदम परफेक्ट मिलेगा, जमीन से नहीं जुड़िएगा तो वही हवा हवाई वाला मिलेगा। सर घर में बच्चे हो ना तो खाना कम नहीं होता सर। नहीं नहीं, वो जनरल बात बता रहे हैं ना मैडम। आपके घर में इत्तेफाकन 8 बजे तक खाना आप बना ली, और 8:40 पे किसी मेहमान की एंट्री हो गई, और वो जो खाना है उसमें से जो है वो 2 रोटी खा गए आपके खाने में से, तो आप 2 रोटी बनाने के लिए आटा गूंथिएगा। आप इतनी फरार नहीं है, इतने आपको तेज नहीं है कि 2 रोटी के लिए आप आटा गूंथिएगा, रोटी बनाइएगा, बर्तन धोइएगा। क्योंकि कोई भी फीमेल हो, सबसे बड़ा तकलीफ उनका रोटी बनाने में होता है। ये कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल सही है चावल बनाने में कोई टेंशन नहीं, चावल बनाने के लिए कह दीजिए पूरा भगोना क्या भगोना बना देंगे, लेकिन कह दीजिए कि 20 रोटी बना दीजिए, उनकी राइट हालत सर, खराब है। राइट कड़वी सच्चाई है। सर किसी को एकदम भूख फैक्ट लगे तो बोल रहे एक रोटी बना के नहीं खा सकता है। वो पानी पी लेगा, घर में बिस्किट होगा उसको खा लेगा, कोई फ्रूट्स होगा उसको खा के सो जाएगा, लेकिन रोटी नहीं बना के नहीं खाएगा। बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर ऐसे इसको लोगों का इसको मोटापा सुबह कभी घट नहीं सकता है। मोटापा कभी घट नहीं सकता है। टाइमिंग बहुत बड़ा मायने रखता है वेट लॉस करने के लिए। सुबह 7 से 9 के बीच में आपको खा लेना है किसी हाल में। ठीक चौथे घंटे के बाद, 7 से 9 आप खा लिए, ठीक इसके चौथे घंटे के बाद जो हम डाइट फॉलो कराते हैं, ठीक चौथे घंटे के बाद जो है उन्हें हम फल खिलाते हैं। 9, 4, 13 यानी 1 बजे रोटी बंद करिए, और उस समय जो है वेट लॉस करना है तो आप बॉयल सब्जी खाइए पूरे कटोरे भर के, और प्रोटीन के लिए दाल पीजिए 1 कटोरा। दाल मोटी नहीं होनी चाहिए, दाल जो है मोटी नहीं होनी चाहिए, दाल पतली होनी चाहिए। लिक्विड फॉर्म में गाढ़ा दाल नहीं होना चाहिए, पतला दाल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नहीं दाल खाने के लिए बोले पूरा का पूरा जो है दाल, यदि आप गाढ़ा दाल खाते हैं तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, यदि दाल आप प्रेशर कुकर का खाते हैं तो आपको फायदा नहीं होगा।
प्रेशर कुकर में दाल पकता नहीं है, गलता है। यदि आपको वेट लॉस करना है तो आप अपने लिए एक अलग बर्तन में कुकर के अलावा अलग तरीके से बनाइए, तो आप रिजल्ट ले पाइएगा। ज्यादा दिन नहीं, अपने फिक्स कर लीजिए 3 महीने के अंदर हमें 18 केजी वेट लॉस करना है तो 18 किलो वेट लॉस होगा। वाओ। बशर्ते डाइट आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज ये भी है, हमारे डाइट में कोई बाहरी चीज स्पेशलाइजेशन नहीं करते हैं। हर घर में फल आते हैं, तो फल में केवल 2 ही फल हम खिलाते हैं, या तो सेब खिलाएंगे या तो पपीता खिलाएंगे। तो अनार नहीं खा सकते? आप अनार खाना है तो खाइए, लेकिन केला नहीं खाने देंगे ऐसे। और दूसरा जो है, ठीक 4 घंटे के बाद क्या बजेगा आपका? 4 घंटे के बाद 5 बजेगा। 5 और 6 के बीच में सबको भूख लगती है। तो हम और आप क्या करते हैं, थोड़ी से VIP हो चुके हैं, तो नाम आ गया अलग अलग, फला बिस्किट लाओ, फला चाय लाओ, ये लाओ वो लाओ। भैया चाय को साइड कर दीजिए, ग्रीन टी वहां पे एंट्री कर दीजिए और भूजा का एंट्री करिए। भूजा का मतलब समझ रहे हैं? तो भैया भेलपूरी नहीं, लैया सर, लैया जो मुंबई में है भेलपूरी बिकता है वो नहीं चाहिए, मक्के और चने का चाहिए। मुंबई में जो भेलपूरी मिलता है वेट लॉस नहीं करता है, वेट को गेन करता है, क्योंकि उसमें जो है सेव जो होता है आपके बेसन का बना होता है और वो काफी पतला होता है, तो आपके काम लायक वो नहीं है। आपके आंतों में जाके वो चपकेगा, वेट रिड्यूस नहीं करेगा। आपको चाहिए फाइबर युक्त भूजा, जिसमें आपको मिलेगा चना में, मक्के में मिलेगा। आप इसे भुजवाइए और उसे खाइए। नहीं मक्का खा सकते हैं तो आप चना जो है घर में सेल्फ भूज सकते हैं। नहीं भूज सकते हैं चने का भूजा, तो आप शाम को जो है चने की सब्जी बना लीजिए, बॉयल करके थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक डाल के आप खा सकते हैं। सर स्प्राउट बेल टाइप। स्प्राउट, हाँ स्प्राउट ले सकते हैं। स्प्राउट हम सुबह नहीं देते हैं, शाम को देते हैं। स्प्राउट बेल विदाउट सेव। जी विदाउट सेव। तो रात में चना चढ़ेगा नहीं सर? पतले जो आते हैं वो, उसके बाद से खाने नहीं खिलाएंगे। सर ये ज्वार और बाजरा भी भुना हुआ होता है क्या, वो खा सकते हैं? हाँ हाँ, भुना हुआ ज्वार खाएं, बाजरा खाएं, मक्का खाएं, चना खाएं, इसको खाइए भूजा के समय 5 से 6 के बीच में। भरपेट कितना? 100 से लेके 150 ग्राम। भुट्टे भुट्टे नहीं, भुट्टे मिलते नहीं है हमेशा, तो क्यों उसका नाम ले मैडम? तो बेचारा साल में 15 दिन मिलेगा इधर, 15 दिन मिलेगा उधर, 30 दिन मिलता है, साल भर का डाइट क्यों देने जाए? और रात को यदि आपको खाना का इच्छा है तो शुरू में सूर्यास्त के 2.5 घंटे के अंदर आप खा लीजिए। यानी यदि सूर्यास्त आपका पंजाब में 6:30 बजे हो रहा है तो 2.5 घंटा जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9। तो आपको 8 साढ़े 8 तक आपको खाना खा लेना। उसके बाद से आपका सोने का टाइमिंग जो है 10:30 के पहले आप सो जाइए। 10 बजे सो जाए अति सुंदर है, 9:30 में सो जाइए और बढ़िया है। सोने से पहले और खाना खाने के 1 घंटे के अंतराल पे, मिनिमम 1 घंटा होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए 1 घंटे से भी ज्यादा हो जाए, 2 घंटे हो जाए। यदि आप 8 बजे खाना खा रहे हैं तो 10 बजे आप 1 गिलास दूध भी आपकी गाय की हो तो अति सुंदर रहेगा। गाय की दूध यदि मिल जाए तो अति सुंदर रहेगा। 1 गिलास दूध, और उस दूध में गुड़, चीनी नहीं, उस दूध में चीनी नहीं, गुड़,
डाल के पी जाइए, सो जाइए। सुबह तो आंख खांड आपकी डाल सकते खुलेगी, हैं? सीधे बाथरूम की याद आएगी, बीच में कोई रोको मत भैया। ये कंडीशन बन जाएगा आपको 7 से 8 दिन, क्योंकि हम और आप सब लोग इसी से परेशान है। आंख खुले, चाय दे दो, गर्म पानी दो, थोड़ा सा टहलने दो, थोड़ा सा मोशन बने, पेट को जो है अच्छे से देखिएगा। आदत लोगों की होती है जिसको कब्ज रहता है, पेट पे अपने हाथ को बार बार जो है ले जाता है, पेट को सहलाते रहता है। इसको वॉच कर लीजिएगा, मिल जाएंगे। जिस किसी के घर में स्टमक हीट के पेशेंट हैं, लिवर स्टिग्नेशन के पेशेंट हैं, उनके हाथ जो है बार बार पेट पे जाते रहेंगे। डाइट सभी के लिए है या खाली इन्हीं के लिए है? ये जो अभी आपने ये वाला जी, ये जो भी आपने डाइट बताई है, डाइट चार्ट आपने, वॉइस क्लियर नहीं हो रही। सभी के लिए सही? सर ये इनका आपके हो गए? मतलब है ये डाइट जो है वो सिर्फ वाटर वाले लोगों के लिए है या सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ये वाटर वाले अप्लाई करेंगे। मतलब कुछ कच्चा चीजें थोड़ी बहुत चेंज की जाएगी, थोड़ी बहुत चेंज की जाएगी, बाकी लगभग उसमें सेम रहेगा। अब आ जाइए लीवर के जो मोटापे रहेंगे, इसमें जो पेट रहेगा मटके के समान निकला रहेगा। और जिस किसी का मटके के समान पेट निकला रहता है, ऐसे लोगों की इच्छा होती है बहुत ज्यादा स्पाइसी खाएं, यानी रेड मांस नहीं खाते हैं तो उसकी तरह ग्रेवी जो होती है उसका प्रयोग काफी ज्यादा करते हैं। ये रहा पेट। और इस तरह के यदि कोई पेट का पेशेंट है, आप उनकी हिस्ट्री जरूर लीजिएगा, क्या वो अल्कोहलिक तो नहीं है, क्या वो अल्कोहल तो नहीं लेते हैं। यदि अल्कोहल लेते होंगे तो आप इसके साथ ऐड कर दीजिएगा लिवर स्टिग्नेशन के साथ में स्टमक हीट। फिर कुछ दिन के बाद से ऐड करना पड़ता है किडनी याम और स्प्लीन याम। इस टाइप की जिस किसी का पेट है, लिवर स्टिग्नेशन लगा दीजिए। डाइट में इनके मूंग खिलाइए, उनको मूंग खिलाइए। जो साग आता है, पालक की साग आती है, पालक की साग इनको खिलाइए। हरी सब्जियों का प्रयोग जितना ज्यादा हो सके इनको कराइए, जितना ज्यादा हो सके। और सबसे पहले बंद कर दीजिए जितना ज्यादा ये मसाला खा रहे हैं, जितना ज्यादा ये रेड मांस खा रहे हैं, जितना ज्यादा जो है ये उसके जो ग्रेवी को जो है ले रहे हैं, उसको सबसे पहले ब्लॉक करिए। इसको ब्लॉक कर दीजिए। फल को सॉरी सब्जियों को बढ़ा दीजिए, हरी सब्जियों को। आलू का प्रयोग नहीं करेंगे आप, आलू का प्रयोग ऐसे लोगों के साथ नहीं करें। लौकी का प्रयोग कोशिश करें, इन्हें ज्यादा खिलाएं। लौकी के जूस बना के, चाहे लौकी के जो है बॉयल करके सब्जी बना के, ऐसे लोगों को जरूर खिलाइए। काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये आपके मोटापे होते हैं, उसका ये इलाज होता है। डाइट विथ अपने पॉइंट में आपको कलर लगाना है तो कलर लगाइए, चाहे आपको मैग्नेट लगाना है तो मैग्नेट लगाइए, चाहे सीड लगाना है तो सीड लगाइए। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करिए। सर कितने दिन लगाना है और कितने टाइम तक लगाना है? 6 से 8 घंटा लगेगा पर डे लगेगा, 6 से 8 घंटा लगेगा पर डे लगेगा। और कितना दिन लगाना है ये आपकी बीमारी के वेट लॉस के ऊपर डिपेंड करता है। बीच बीच में पॉइंट चेंज होते रहेंगे, पॉइंट लंबे समय तक लगेंगे। 5 kg आपके आइडियल वेट से ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना रहेगा, वो घटेगा भी नहीं, वो घटेगा भी नहीं। अस्पताल जान लीजिए, वो घट भी नहीं सकता है। तो
जो घट नहीं सकता है तो वहां दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, केवल हमें अपने बॉडी को शेप को मेंटेन कर देना। एक्चुअल कितना होना चाहिए वेट सर? आपकी हाइट है 157 सेंटीमीटर, 5'3". 160 है, 159 है, तो आपका वजन जो होना चाहिए मैक्सिमम जो होगा 64 kg तक है, दिक्कत नहीं है। उससे ज्यादा हो गया तो घुटना में 68 हो समस्या होगा, पेट की समस्या होगा, बाकी जो 68 लाइन हो में गया। लगा हुआ है जी 68 वजन हो गया। घटा वेट लीजिए 68 5-7 हो गया। kg, 5-7 5-7 kg घटा लीजिए। ठीक है सर सर 5'2" है तो कितना वेट होना चाहिए? 5'2" का मतलब होता है 154 सेंटीमीटर, तो 54-55 किलो वेट है, ठीक है। सब मैक्सिमम 60 तक। 70 हो रहा है। 10 kg घटाइए मैडम, घुटना से चला जा रहा है, सही सलामत। अरे कल ही तो बताए थे ना, सेंटीमीटर में आप नाप लीजिए। 155